हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th एसएसटी का चैप्टर 17 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक अवर वर्ल्ड में से है। चैप्टर का नेम है गवर्निंग बॉडीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से है। तो आपको नेशनल सिंबल्स बताने हैं इंडिया के वन बाय वन। तो पहले आपको बताना है इंडिया का नेशनल फ्लैग, वो है तिरंगा या ट्राई कलर। उसके बाद नेशनल सिंबल या एम्बलम बताना है आपको, वो है लॉयन इंस्क्राइब्ड ऑन द आयरन पिलर ऑफ अशोका। कि जो अशोका पिलर पे लॉयन है ना, 4 लॉयन है, एक ईस्ट की तरफ फेस करे हुए, एक वेस्ट की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ, एक साउथ की तरफ। मतलब 4 लॉयंस हैं जिन्होंने चारों डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। इस तरह का हमारा नेशनल सिंबल है जो कि अशोका पिलर पर इंस्क्राइब्ड है। उसके बाद नेशनल एंथम बताना है, सभी को पता होगा वो तो, जनगण मन। हम मॉर्निंग टाइम में प्रे में इसको गाते हैं। उसके बाद नेशनल सॉन्ग बताना है हमें, वो है वंदे मातरम। उसके बाद नेशनल फ्लावर है इंडिया का लोटस। नेशनल बर्ड है पिकॉक। नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल रिवर है गंगा। नेशनल फ्रूट है मैंगो। नेशनल गेम है हॉकी। नेशनल ट्री है बैनियन एंड नेशनल वाटर एनिमल है गंगा डॉल्फिन। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वन बाय वन उसका आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है। तो इसका आंसर है, अ गवर्नमेंट इज़ द सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न द कंट्री। कि गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है जो पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं, चलाते हैं। उसके बाद फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है। आंसर है इसका, द रूल ऑफ किंग्स एंड फर्दर देयर डिसेंडेंट्स इज कॉल्ड डायनेस्टी सिस्टम। कि राजा महाराजा का रूल और उनके बाद मतलब जैसे कि उनकी डेथ हो जाती है, उनके बाद जो उनके प्रिंस वगैरह होते हैं, राजकुमार वगैरह जो रूल करते हैं, राजकुमारियाँ जो रूल करती हैं, ठीक है, अपने फादर के बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट में हेड बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, डायनेस्टी सिस्टम। उसके बाद फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के क्या क्या डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं ये। उसके बाद फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ था हमारे इंडिया में। तो आंसर है इसका 26 जनवरी 1950 को। अब फर्स्ट का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। कि आपको कोई भी वर्ल्ड की 3 डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम लिखना है। तो मैंने आंसर में वैसे 4 लिख दिया है, जो है अमेरिका, इंडिया, फ्रांस एंड ब्राज़ील। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट है, सऊदी अरेबिया इज़ अ डायनेस्टी। कि जो सऊदी अरेबिया है वो एक डायनेस्टी सिस्टम पे चलती है। मतलब जो सऊदी अरेबिया कंट्री है वहाँ पे डायनेस्टी सिस्टम है, वहाँ पे हमारी तरह डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है। उसके बाद बी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ इन इंडिया। कि इंडिया में कैसा सिस्टम है, डेमोक्रेटिक। उसके बाद सेकंड का सी पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड द बुक ऑफ लॉज। की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो बुक ऑफ लॉज होती है। उसके बाद डी वाला ब्लैंक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके हेड थे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद सेकंड का ई पार्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्हें फादर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज़ विद देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कि नीचे कुछ कंट्रीज़ दिए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिए हैं जो कि मिसमैच हो रखे हैं, आपको उन्हें राइट ऑर्डर में मैच करना है। तो सीधा आंसर देखते हैं इसका। सबसे पहला है म्यांमार। तो म्यांमार में कैसा सिस्टम है, मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल मतलब वहाँ पे जो आर्मी वगैरह है उनका रूल होता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी है। सऊदी अरेबिया में किंग्स डायनेस्टी है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।